अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम नबातात की साख्त और आफाल, प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस सबक का मुताला करेंगे। नबातात की साख्त और आफाल। नबातात की साख्त यानी उनकी बनावट, उनका स्ट्रक्चर, और आफाल यानी उनके काम, फंक्शंस। सबसे पहले हम नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं वो देखेंगे। जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्ते, लीफ, फूल, फ्लावर, फल, फ्रूट, बीज, सीड। ये मुख्तलिफ हिस्से हैं नबातात के। मुख्तलिफ नबातात की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल मुख्तलिफ होते हैं। इन इम्तियाजी खुसूसियात की बिना पर हम नबातात की शनाख्त कर सकते हैं। हम नबातात के हिस्सों के मुतालिक आज मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है जड़, रूट। बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करना है। कांच का एक बीकर लेना है। कांच के बीकर में अखबार या पेपर का एक गोला बनाकर रखना है। इस पर पानी छिड़ककर इसे गीला करना है। बीकर के अंदर कांच और कागज के दरमियान बीच में चने या मटकी के दाने रखना है। 2-3 दिन इन बीजों का आपको मुशाहिदा करना है। इन बीजों में होने वाली तब्दीली को आपको नोट करना है। अब हम जड़ की नशोनुमा के बारे में पढ़ेंगे। बीज से निकलकर जमीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़, रेडिकल कहते हैं। जमीन की मुखालिफ सिमत, अपोजिट साइड बढ़ने वाला हिस्सा अखवा, प्लीम्यूल कहलाता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ आपको अखवे की और इब्तिदाई जड़ की तस्वीर नजर आ रही है। इब्तिदाई जड़, रेडिकल से बनने वाली जड़ की नशोनुमा, ग्रोथ जमीन में होती है। जड़ का जमीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होकर नोकदार हो जाता है। सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा जड़ कहलाता है। जड़ की 2 अहम किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। असल जड़ टैप रूट और रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट। 2 दाला नबातात में असल जड़ टैप रूट होती है, जबकि एक दाला नबातात में रेशेदार जड़ें यानी फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। आपके सामने जो तस्वीर है इसमें आप देख रहे हैं कि पीले रंग के जो फूल लगा हुआ जो पौधा है उसकी जो जड़ है वो असल जड़ है, और उसके बाजू जो पौधा है उसकी जड़ें रेशेदार जड़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असल जड़। कुछ नबातात की जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती हैं जो जमीन में दूर तक तिरछी बढ़ती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती हैं। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को हम असल जड़ कहते हैं। आपके सामने जो तस्वीर है ये असल जड़ के निज़ाम की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं सानवी जड़, असल जड़, जड़ बाल, जड़ का असास, जड़ टोपी। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रुएं होती हैं, इन्हें जड़ बाल, रूट हेयर कहते हैं। जड़ का सिरा नाजुक होता है। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा, ग्रोथ होती है। इसे कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है जिसे हम जड़ टोपी या रूट कैप कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट्स। आपके सामने जो तस्वीर है उसमें आपको रेशेदार जड़ें नजर आ रही हैं। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशे नुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करना है। कांच की एक बरनी लेना है। कांच की एक बरनी में पानी भरना है, फुल पानी भरना है। इस बरनी के मुंह पर एक प्याज इस तरह रखना है कि इसकी जड़ें पानी की सिमत में रहे, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। 8 दिन
या 10 दिन नशोनुमा पाने वाली इन जड़ों का आपको मुशाहिदा करना है। इसके बाद बच्चों आपको एक और एक्टिविटी करना है। एक गमला लेना है जिसमें हम पौधे लगाते। गमले में मटर, राई, जवार, मकई, धनिया वगैरह के बीज बोना है। 8 दिन इन बीजों की देखभाल करना है। जब पौधे एक बालिश के हो जाएं और गमले की मिट्टी गीली हो तब इन्हें एहतियात से निकालकर आपको इनकी जड़ों का बगौर मुशाहिदा करना है कि इन पौधों में असल जड़ और रेशेदार जड़ किन किन पौधों में पाई जाती है। मकई, गन्ना, जवार की जमीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती हैं। जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखने, पानी, मादनियात और नमकियात जमीन से जज्ब करने, सहारा देने जैसे मुख्तलिफ काम करती है। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबादिला जड़ें कहते हैं। इनमें खास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें, तनफुसी जड़ें वगैरह शामिल हैं। इसके बाद बच्चों आपको एक और एक्टिविटी करना है। कांच का एक छोटा मर्तबान लेना है। उस मर्तबान में आपको पानी भरना है। इसमें एक पौधा रखना है। ये पौधा इस तरह रखना है कि इसकी जड़ें पानी में डूबी रहें। पानी की सतह जहां पर है वहां पर आपको निशान लगाना है। फिर इसमें आपको 5 मिलीलीटर तेल डालना है। दूसरे दिन आपको पानी की सतह का मुशाहिदा करना है, पानी की सतह को नोट करना है। क्या आप जानते हैं बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें जमीन की जानिब बढ़ती हैं। इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। इस दरख्त को इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें ही होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बढ़कर इनका एक जंगल तैयार हो जाता है। आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। कोलकाता के बोटैनिकल गार्डन में 250 साल पुराना बरगद का एक दरख्त है जो कि बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इस दरख्त की हजारों हवाई जड़ें हैं। बच्चों आपको मुख्तलिफ किस्म की जड़ों की तस्वीरें जमा करना है और उनका मुशाहिदा करना है।